राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने ये कॉर्नर को वैसे ही रहने दिया है। बस कॉर्नर से मैं टेबल बीच सेंटर में लेकर के आ गई थी। पर्दा मैंने चेंज कर दिया। पर्दा के पीछे मैंने आर्टिफिशियल गेंदे वाला तोरण या फिर फूल माला जो भी बोलिए वो लगाया था। और ये जो टेबल में बीच में गेंदे दिख रहे हैं सिर्फ यही ओरिजिनल है और बाकी सब आर्टिफिशियल है। यहाँ पे ही लाला विराजेंगे। जब यहाँ मैं कर रही थी साफ़ सफाई तब लाला को मैंने मंदिर में या तुलसी जी ऐसे किसी के पास मैं बैठा देती हूँ। और अब हम लोग एंट्रेंस में आ गए हैं। सत्संग स्टार्ट हो चुका है। सत्संग नहीं, भजन संध्या स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने तुलसी महारानी जी के भी पास जोत जला दिया है और मंदिर में भी जोत जल चुका है। यहाँ जो आपको नीचे टेबल में प्लेट दिख रही हैं, माचिस दिख रहे हैं, जब लाला आए थे ना, जैसे जैसे लाला आ रहे थे ना, तो मैं वैसे वैसे लाला का पहले आरती और तिलक करके उनको अंदर लेके आ रही थी। मैंने इस बार दरवाज़े पे वही नॉर्मल तोरण बनाए, रंगोली बनाई। और जब लाला के आने का टाइम हुआ था उस टाइम मैंने हल्दी से दरवाज़े को क्लीन कर लिया था। और ये सब मैंने वीडियो ली थी पर कुछ ली थी पर किसी ग्लीच की वजह से ना मेरे बहुत सारे वीडियो नहीं मैं रिकवर कर पाई। और मेरे मोबाइल का कल स्क्रीन भी टूट गया था, इसी वजह से देरी भी हो गई मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। श्री जी ने मेरे शॉल बनाई हुई पहनी थी चंद्रिका की। मैं आपको लास्ट में पिक ऐड कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। हाँ, तो वही मैंने 2 चंद्रिका भी बनाई थी और शॉल श्री जी ने पाए पहन लिया। कितने प्यारे लग रहे, मतलब बहुत ही आनंद आया हम लोगों को इस भजन संध्या में। हर किसी ने इसमें अच्छे से अच्छे क्या ही बोलो, पार्टिसिपेट बोलो या जो भी बोलिए आप लोग किए, पर आनंद का जो अनुभव था ना ये बहुत ही अलग लेवल का था। और वहाँ जो वो पिंक ड्रेस में बैठी है ना, वो वर्षा है उसका नाम है, वो ही सारे लाला के कपड़े वगैरह स्टिच करती है। और गोपू सोना की मैया है, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई थी आप लोग वीडियो में। और शॉर्ट्स में मुझसे पूछ रहे थे, पर्सनली मैसेज आया था, वैसे कहीं कमेंट नहीं आए थे, पर पूछ रहे थे कि गोपू सोना के बारे में। तो हाँ जी, वो नहीं आ पाए थे। गोपू सोना की नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसी वजह से। और अब भजन हो चुकी है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है यहाँ पे चल रहा था उस वक्त भजन। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो यहाँ पे राधा और श्याम का हम लोग थोड़ा सा ऐसे करने का कोशिश कर रहे थे। यहीं पे ढूंढा जा रहा है कि चूड़ी पसंद नहीं आ रही है, कुछ अच्छा दिखाओ, हरी नहीं पहनूं मैं तो लाल नहीं पहनूं, कुछ ऐसा वाला उस वक्त लाइन चल रहा था। तो ये तो बस ऐसे हम लोगों ने बैठ के किया, मैं बता रही हूँ। हम लोगों ने खड़े होकर के भी ऐसे ही आनंद लिया है। राधा, देखिए आप अब उसको कंपेयर मत कीजिएगा कि हम लोग राधा कृष्ण तो बिल्कुल नहीं बन सकते, पर हाँ जी थोड़ा सा ऐसे हम लोग करते हैं। भजन संध्या है तो ये भी एक आनंद है जिसे हम लोग एक दूसरे को रिझाने की कोशिश करते हैं। और किशोरी जी और हम लोग अपने लाडली जू को थोड़ा सा अपने किसी तरह हम लोग की बस ये थी कि लालजू और लाडली जी को हम लोग खुश कर पाएँ। और हम लोग कुछ करें ऐसा जिससे लालजू और लाडली जी को खुश हों। जब लाला लोग आए थे सबसे पहले पूजा करके मैंने एंट्रेंस में पूजा किया। मैंने लाला को जब बैठाया, सब सारे लाला आ गए थे, तो सबसे पहले मालपुआ और जल का भोग लगाया गया था। फिर हमने सत्संग स्टार्ट किया था। सत्संग स्टार्ट हुआ और यहाँ अब आरती हो रही है। आरती में भी देखिए हम लोग का वो जो आनंद का लेवल था वो इतना बढ़ चुका था कि बच्चे, हम लोग अपने एज के और बूढ़े हर कोई, उसमें भी हम लोग आरती में भी डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। तो ये अलग ही लेवल था। लास्ट लास्ट तक एनर्जी लेवल पूरी बढ़ चुकी थी। और भोग सेवा जो रात्रि का संध्या में स्टार्ट हुआ था पर रात्रि भोग भी थी, तो रात्रि भोग में था पूड़ी था, खीर था और आलू चना दाल की सब्जी थी। साथ ही साबूदाना का खिचड़ी था, पेठा था, पेठा का जो हलवा होता है वो था। मतलब बहुत ही आनंद आया। मैं उस सब के पिक नहीं ले पाई, पर क्या थी भोग सेवा में वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं ना, हर कोई अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आए थे। मेरे घर हुआ था पर सारी वैरायटी मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। हर कोई अपने अपने घर से ले कर के आए थे। और सब बाद में यही बोल रहे थे कि इतना आनंद आया, ऐसा सौभाग्य हमेशा श्री जी हम लोगों को दे और हम लोग बस श्री जी के नाम में ही रहे। और
नाम दुनिया है, पर बिल्कुल सही बात है, पर ये भी हम लोग का एक लाइफ का ना पार्ट होना चाहिए, मुझे भी लगता है। जैसे हम लोगों को सुबह उठना है, अपने काम जाना है, खाना खाना है, पानी पीना है, वैसे एक ये होना चाहिए था। और यही वर्षा है जो भी आरती कर रही है पिंक ड्रेस में, ये लाला के सारे कपड़े स्टिच करती है। बहुत ही अच्छे से करती है, बहुत ही श्रद्धा से करती है। इसे भी आनंद आता है। अगर मैं एक बीच में थोड़ा सा गैप हो जाती है ना, तो ये मुझे पर्सनली कॉल करती है कि अभी लाला के कपड़े नहीं है क्या स्टिच करने के लिए। और यहाँ भोग सेवा हो रही, चूँकि बहुत सारे लोग थे ना, तो हम लोग ऐसे चुन्नी से ना पर्दा कर देते हैं और उसके बाद फिर लाला को भोग लगाई जाती है। सबके सामने लाला को भोग नहीं लगाते हैं। अगर आप अकेले में हैं तो फिर मैं तो लाला के सामने भोग थोड़ा सा उन्हें खिला करके फिर भोग रख करके ना 5-7 मिनट के लिए हट जाती हूँ कि लाला की फिर जितनी इच्छा होगी वो भोग पा लेंगे। बाद में मैं जा करके भोग सेवा लेती हूँ। जल्दी मिलेंगे नई नई एक्स ब्लॉग के साथ। श्री राधे।